हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी विवेक और अनुज की है, जो हम विवेक की ज़ुबानी सुनेंगे। उस दिन अमावस्या की रात थी, जब मैं और मेरा छोटा भाई अनुज कहीं पार्टी से घर लौट रहे थे। अनुज बहुत शरारती था। वो मस्ती करते हुए चल रहा था। तब मैंने उसको कहा, जल्दी चलो ना, हमें लेट हो रहा है। तो पीछे से किसी ने कहा, सच में चलूं? तो मैंने सोचा कि अनुज ने ही कहा होगा, तो मैंने बिना पीछे देखे हुए ही कहा, हाँ जल्दी चलो। फिर हम दोनों घर चले गए। घर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा पार्टी की वजह से थकान हो रही होगी, इसलिए मैं घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह और भी ज़्यादा तबीयत खराब लग रही थी। मैंने सोचा पार्टी की वजह से अभी भी थकान है, तो मैंने उसको इग्नोर किया और घर से ही कोई पेन किलर लेकर आराम करने लगा। शाम को जब मम्मी मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई, तब उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा? तब मैंने कहा, पता नहीं मम्मी, बुखार जैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। फिर मम्मी ने मुझे हाथ लगाकर देखा तो मेरा शरीर बिल्कुल तप रहा था। तो मम्मी ने पापा को फ़ोन करके घर बुलाया और वो दोनों मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, तो डॉक्टर ने कहा कि थकान की वजह से फ़ीवर हो गया है। उन्होंने दवाई दी और मुझे बेड रेस्ट करने को कहा। मैंने सभी दवाइयाँ टाइम पर ली, लेकिन दवाई का कोई असर मुझ पर नहीं हो रहा था, बल्कि मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने घर का खाना खाना बिल्कुल ही कम कर दिया था। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। मुझे हर वक्त ऐसे लगता रहता जैसे कि कोई मेरे साथ है। मैं कभी भी नॉनवेज और शराब मांगने लगता, जबकि मैंने पहले कभी भी नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया था। मुझे हर टाइम ऐसे लगता जैसे कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा है। मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी मैं नॉर्मल हो जाता तो कभी अजीब तरीके से बिहेव करने लगता। घर वाले भी मेरे इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझे कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पड़ोस में से एक आदमी ने मेरी हालत देखकर मम्मी पापा से कहा, देखिए भाई साहब, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो लगता है कि विवेक के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इन सब का इलाज करते हैं। वो एक बहुत ही विद्वान बाबा है। अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुला लूँ। तब मम्मी पापा ने उनको साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत जैसी चीज़ों में भरोसा नहीं था। फिर शाम को मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। अचानक ही मेरा सारा शरीर मुड़ने लगा। मेरे हाथ पांव उल्टे हो गए और मैं किसी जानवर की तरह चलने लगा। तब मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने जल्दी से जाकर पड़ोस वाले अंकल को बुलाया और उन्हें कहा कि उस बाबा को जल्दी से जल्दी बुलाएं। अंकल ने अगले दिन ही बाबा को बुला लिया। उस बाबा ने हम सब घर वालों को एक आटे के गोल दायरे में बिठाया और हमसे कहा कि कुछ भी हो जाए, मगर इस गोल दायरे से बाहर नहीं आना, वरना आपकी जान भी जा सकती है। फिर बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और मुझसे पूछा, बता कौन है तू? फिर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। मेरा शरीर अकड़ने लगा। मैं बेहोश सा होने लगा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे बाद में घर वालों ने बताया कि उसके बाद मैं अपने घर वालों की तरफ देखकर बोलने लगा, माँ मुझे बचा लो, भाई भाई मुझे बचा ले। फिर मेरा छोटा भाई मुझे दर्द में देखकर मेरे पास आने को हुआ, पर बाबा ने उसे इशारे से बैठे रहने के लिए कहा। बाबा ने मुझ पर भभूत छिड़की और मुझसे दोबारा पूछा, बता कौन है तू? फिर मेरे अंदर का वो साया बोला कि मेरा नाम रमन है और इसी ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। तब बाबा ने मुझसे दोबारा पूछा कि इसने तुझे कैसे बुलाया था, पूरी बात बता। तब मेरे अंदर का वो साया बोला, मैंने इससे पूछा था कि मैं सच में आ जाऊँ ना,
तो इसने कहा था कि हाँ आ जाओ, इसलिए मैंने इसके शरीर पर कब्जा किया है। अब मैं इस शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब बाबा ने कहा कि तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, पर तुझे बदले में इसके शरीर को छोड़कर जाना होगा। पर वो साया नहीं माना और मेरे शरीर को चोट पहुंचाने लगा। कभी मैं दीवार में सिर मारता तो कभी अपने हाथ पैर बुरी तरह से मोड़ लेता। फिर बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और मुझ पर बबूत फेंकी। फिर वो साया मेरे शरीर को छोड़कर चला गया। मुझे पूरी तरह से रिकवर होने में 2 महीने लग गए। अब मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।